Hello students, today's poem is Rain on the Roof written by Coates Kinney. स्टूडेंट, हम लोग इस पोएम के अंदर ये जानेंगे कि रेन वर्ड का रिलेशन पोएट कोट्स किन्नी की ज़िंदगी में क्या है और हमारे और आपकी ज़िंदगी में क्या है। पोएट्स की ज़िंदगी में क्या रिलेशन है, उन्हें कैसा फील करते हैं जब बारिश होती है। लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट लाइन, व्हेन द ह्यूमिड शैडो हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी एस्फेयर, जब आसमान में हम देखते हैं और कहते हैं जब पूरी तरह से बादल छा जाता है, ह्यूमिड फुल ऑफ मॉइस्चर्स, शैडो होवर मूव करना, जब काले बादल आसमान में हम देखते हैं कि पूरी तरह से छा गया है तो हम यकीन करते हैं कि अब बारिश होने वाली है। लेकिन वो जगह जहाँ पे काले बादल छाते हैं वो जगह किसी और के लिए था। वो स्टेरी एस्फेयर्स फुल ऑफ स्टार्स, पहले स्टार्स नज़र आते हैं रात के समय में जब आप नाइट के टाइम में देखेंगे, लेकिन बादल छाने के बाद स्टार्स नज़र नहीं आता है। यानी कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कि अब थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। लेकिन तीसरा लाइन पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। एंड द मेलंकॉली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। ये जो टू लाइन्स है ना, दीज टू लाइन्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम दीज टू लाइन्स। अब यहाँ पे पोइट की जिंदगी के बारे में बताया गया है। मेलांकोली यानी सैडनेस। अब ये उदास कौन है, पोइट के बारे में कहा, क्योंकि जैसे ही पोइट उस बादल को देखते हैं उनका इमोशन उस बारिश से जुड़ा हुआ है। और इमोशंस ऐसा है कि अपने इमोशन और फीलिंग में चले जाते हैं। बहुत ग्रेट मेमोरी उस बारिश से जुड़ी हुई है जो कंप्लीट पोएम पढ़ने के बाद हमें और पता चलेगा। इसलिए कंटिन्यू आप इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखिए, फिर पता चलेगा वो कौन सी यादें हैं जो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाती है उस इमोशन से जुड़ा हुआ है इस बारिश से। फिर देखते हैं वो उदास होते हैं और ऐसा कहते हैं पोएट कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से आंखों से आंसू हो, ठीक उस तरह से आसमान से बारिश हो रही है। जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, तो ऐसा नहीं कि उस बादल के बारे में बात हो रही है, पोएट खुद को रिलेट कर रहे हैं। कहते हैं व्हाट अ ब्लेस। तो ये 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन अलग थी। अब वो खुद उन इमोशनल अटैचमेंट है उस बारिश के साथ, वो उदास हो चुके हैं पोएट। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जब बारिश कंटिन्यू शुरू होती है फिर वो मोमेंट क्या होता है। व्हाट अ ब्लेस टू प्रेस द पिल्लो, तकियों के ऊपर जब आप अपने सर को रखते हैं और बारिश हो रही होती, कितना सुहाना मौसम होता है, उस चीज़ को बताया गया है। फिर कहाँ होंगे, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, यानी अपने बेडरूम के अंदर। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब आप बेडरूम में आराम कर रहे होते, कानों के अंदर आपको आवाज़ जाती हुई सुनाई देती है। लिसन, लाई यानी आराम करते हुए क्या चीज़ को सुनते हैं, पैटर को सुनते हैं, जो साउंड क्रिएट होता है रेन ड्रॉप से आपके छत के ऊपर, आपके रूफ के ऊपर, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और आप बहुत सुकून फील करते हैं। ये है लास्ट 4 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 recollections weave their air threads into woof. Try to understand the meaning. Every tinkle, every drop of rain जब छत के ऊपर पड़ती है, वो नॉर्मल छत और रूफ की बात नहीं हो रही है, ऐसा रूफ जिसके ऊपर शिंगल्स को यूज़ किया गया है। एक रेक्टेंगुलर शेप की ऑब्जेक्ट होती है जिसको रूफ पे जब यूज़ किया जाता है तो बहुत आवाज़ होती है। नॉर्मल रूफ में आवाज़ बहुत कम होती है। जस्ट लाइक अगर एस्बेस्टस होती है, उस पर अगर बारिश की बूंदें पड़े तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हैज़ एन इको इन द हार्ट, जब बारिश की बूंदें छत पे होती है स्टूडेंट, तो ये जो पोएट है कोट्स किन्नी, वो कहते हैं कि उनके दिल के अंदर बहुत सारी पुरानी यादें जो जुड़ी हुई है बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। वो कौन सी यादें हैं, वेट एंड 1,000 रिकलेक्शन, कहते हज़ारों यादें, रिकलेक्शन यानी ये जो पुरानी यादें हैं फिर से ताज़ा हो जाता है। वो कौन सी यादें हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, जैसे आपने बारिश की बूंद को देखा होगा, वन ड्रॉप फॉलोड बाय अनदर, एक ड्रॉप दूसरे को फॉलो करता है, ऐसा लगता है धागा हो गया। ठीक उसी अंदाज से जिस तरह से धागा होता है ना, थ्रेड, ठीक उसी अंदाज से एक के बाद एक ड्रीम उनके जो पुराने हैरी कलेक्शंस उनके माइंड में चलना शुरू हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी सारी रिलेशंस बारिश की बूंद से लगी होती है, उस बारिश के मौसम से होती है। एंड क्योंकि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बताना चाह रहे हैं, एज आई लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कहते हैं जब आराम कर रहे होते हैं तो जैसे ही बारिश की बूंदें हैं पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी यादें हैं जो उनकी ताज़ा होती है बारिश की बूंद जब वो एक्सपीरियंस करते हैं।
नाउ इन माई मेमरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। देर इज़ अ वर्ड अगोन, एक्चुअली ये वर्ड अगो है। फाइनली इस स्टैंजा में पोइट क्लियर करते हैं कि वो किन की याद उन्हें बहुत आती है जब बारिश होती है। अपनी माँ के बारे में बात कह रहे हैं, जो कि माँ अब उनकी इस दुनिया में नहीं रही, शी इज़ नो मोर। और जो अटैचमेंट है, माँ की मोहब्बत है जो उनके साथ थी, वो बहुत याद आ रही है उनकी। वैसे भी माँ की मोहब्बत जैसा दुनिया में किसी की मोहब्बत होती ही नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एक नहीं ड्रीमर्स बहुत सारे, डार्लिंग विच मीन्स प्यारा, ड्रीमर्स बहुत सारे थे जो ख्वाब देख रहे थे। मे बी पोइट भी होंगे, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। सबकी केयर करती थी इनकी माँ। और यानी बिफोर स्टैंड फॉर बिफोर, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, माँ सबको छोड़ देती थी। शी स्टैंड फॉर हिज मदर, उनकी माँ केयर करती थी। जब बारिश शुरू होती थी, पोइट कहते हैं कि उनकी माँ कंप्लीट केयर करती थी सुबह तक, जब तक सुबह ना हो जाए, टिल द डॉन, जब तक सुबह की रोशनी ना आ जाए, फेंट लाइट ना आ जाए, तब तक माँ केयर करती थी और बिंदास सोने देती थी, कह सकते हैं आप। और कंप्लीट सो करके एंजॉय करते थे और अपने ड्रीम में रिलैक्स रहते थे। ये है पोइट की लाइफ। सिर्फ वो भी नहीं थे, साथ में और भी उनके भाई बहन भी थे। ओह आई फील, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर पोइट इस लाइन को कह रहे हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी वो फील करते हैं अपनी मम्मी की वो लुक, वो प्यार, स्नेह, वो मोहब्बत जो माँ उनके साथ किया करती थी। एज आई लिस्ट to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the sound, जैसे ही by the patter of the rain, जब बारिश होती है, लिस्ट स्टैंड फॉर लिसन, और जब अपने बेडरूम में कॉटेज चैम्बर बेड यानी जब बेडरूम में आराम कर रहे होते हैं तो माँ की यादें आती है। ऐसा फील होता है उनको कि शायद आज भी मेरी माँ है, उनका फॉन्ड लुक उनके नज़रों के सामने है। इस तरह से पोएम में इमोशनल अटैचमेंट है रेन ड्रॉप से। पता नहीं आपके ज़िंदगी में रेन ड्रॉप्स का क्या रिलेशन है। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।